बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, हमारा टॉपिक जो चल रहा है शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश सब्जेक्ट से मोतीगंज म्यूटनियर। तो जैसा कि हमने देखा कि मोतीगंज जो है चौहान के ऑर्डर्स वो 10 दिन तक बराबर मानता रहा, और जैसा कि उसको अपने मालिक ने कहा था कि 10 दिन के लिए मैं लीव पर जा रहा हूँ, तो 10 दिन तक बराबर इसने अपने मालिक के दूसरे मालिक के यानी चौहान जो इसका दूसरा मालिक था उसके ऑर्डर्स माने। तो 10 दिन के बाद जब 11वें दिन दीसा नहीं पहुँचा तो 11वें दिन से मोतीगंज ने अपने मालिक के ऑर्डर्स मानने से इनकार किया और वो बागी बन गया यानी म्यूटिनियर बन गया। उसने बगावत शुरू की और काम पर नहीं गया। तो इस सिलसिले में हमने फिर देखा कि अब मोतीगंज और चौहान के दरमियान कुछ नाराज़गी हो गई। तो जैसा कि चौहान ने मोतीगंज से कहा कि आप ट्रेंड एलिफेंट नहीं है, आप काम नहीं करता है, मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा। तो ये चीज़ जो है मोतीगंज को पसंद नहीं आई और मोतीगंज ने इसके साथ एक अजीब मामला किया जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम ये देखेंगे कि ये मोतीगंज का काम जो है इस कदर बड़ा अजीब था और इसका ये मालिक जो चौहान था नया मालिक, ये किस तरह से बेबस होकर इसने मोतीगंज को खाने के लिए भी दिया और इसको इसके पाँव पर गिर पड़ा और इस तरह से मोतीगंज जो है इसने अपना खाना भी हासिल किया और पहले से अच्छी तरह से। और फिर जब आखिरकार इसका वो मालिक पहुंचता है तो किस तरह वो फिर अपने मालिक की याद को देखकर रोता भी है और इसकी तारीफ भी करता है और फिर काम पर चला जाता है और ठीक तरह से अपना काम करता है। तो आज हम देखेंगे जो है 93 पेज से नीचे हम जाएंगे। तो कल जो हमारा लेसन था इससे आगे हम आ जाएंगे। चौहान, इफ़ यू वोंट वर्क यू शॉन्ट ईट। तो ये चौहान के अल्फाज हैं। मोतीगंज से नाराज़ होकर इसने कहा कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सेड चौहान एंग्रीली। तो चौहान जो था इसने बहुत नाराज़गी से इसे कहा कि मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा अगर आप काम नहीं करोगे। यू आर ए वाइल्ड एलिफेंट एंड नॉट एन एजुकेटेड वन। तो चौहान ने इसे कहा कि आप एक वाइल्ड है यानी आप ट्रेंड एलिफेंट नहीं है बल्कि आप वाइल्ड है। हालांकि ये बात सही नहीं थी, ये फैथफुल था, ये वाइल्ड नहीं था, ये बागी नहीं था। तो गो बैक टू योर जंगल। तो इसने कहा कि आप वहशी है, आप वाइल्ड है, आप जंगल में जब जाओ आप एजुकेटेड नहीं है। तो ये बात जो है मोतीगंज के लिए ठीक नहीं थी। चौहान लिटिल बेबी वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हट। अब चौहान का बच्चा जो था, छोटा सा बच्चा, ये इसकी झोंपड़ी के सामने खेल रहा था, बैठा हुआ था। मोतीगंज न्यू वेल दैट इट वॉज द डियरेस्ट थिंग ऑन द अर्थ टू चौहान। मोतीगंज को ये पूरा ख्याल था कि ये छोटा बच्चा जो है ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे प्यारी दौलत है इस चौहान की। He swung out his trunk and picked up the baby। तो इसने एकदम अपने ये सोंठ जो था इसको घुमाया और इस बच्चे को उठा लिया, इस बच्चे को अपने सोंठ में उठा लिया। He had lifted it up before Chauhan raised what was happening। तो इससे पहले कि चौहान की नज़र इस पर पड़ जाए तो इस हाथी ने इस बच्चे को अपने सोंठ में ले लिया था। Soon the baby was crawling in air 12 feet above his father's head। और इस तरह से तकरीबन इस बच्चे को चौहान के सर से 12 फुट ऊपर ये बच्चा अब रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तो हाथी के सोंठ में ये बच्चा अब तकरीबन 12 फुट ऊपर है चौहान के सर के ऊपर और रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो अब ये बेबसी का आलम था चौहान के लिए, अब ये एक मामला था चौहान के लिए। ग्रेट लॉर्ड सेड चौहान। अब चौहान की पोजीशन क्या बनी? चौहान ने अब इससे माफ़ी मांगी
मोतीगंज से, और इसे कहा कि ग्रेट लॉर्ड सेड जॉन, फ्लोर केक्स ऑफ द बेस्ट 12 इन नंबर, 2 feet अक्रॉस। तो अब चौहान इसको फरमाइशें करता है कि मैं आपको 4 फ्लोर केक्स दूंगा, बड़ी बड़ी फ्लोर केक्स, जिनकी तादाद जो 12 होगी, और इनको मैं सॉकेट इन लिक्वियर, और शराब में इनको भिगोकर, शराब में इनको नरम करके मैं आपको खिलाऊंगा। 12 फ्लोर केक्स यानी चपातियां, 12 चपातियां बड़ी बड़ी, जिनको शराब में भिगोकर मैं आपको खिलाऊंगा। शैल बी योर्स दिस मिनट, यानी जल्दी जल्दी, अभी अभी मैं तैयार करके लाता हूं। एंड 200 pounds ऑफ फ्रेश कट यंग शुगर केन, और अभी मैं ताज़ा ताज़ा ये जो है गन्ना, ताज़ा ताज़ा गन्ना जो है 100 पाउंड का गन्ना मैं आपको ये जो है आपको दूंगा, और ये फ्लोर केक्स भी दूंगा। तो लेकिन आप मेरे बच्चे को छोड़िए। ओनली पुट डाउन सेफली दैट स्मॉल चाइल्ड हु इज माई हार्ट एंड माई लाइफ, और आप मेहरबानी करके मेरे इस बच्चे को छोड़िए, इसको रिलीज कीजिए। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा दिल है, ये मेरा जिगर है, इसको छोड़िए। मोतीगंज tucked the baby comfortably between his 4 feet and waited for his food. अब मोतीगंज ने क्या किया? मोतीगंज ने आराम से बच्चे को नीचे लाया और अपने 4 फीट के सामने रखा, अपने सामने पैर के सामने रखा, सेफली इसको नीचे रखा, हिफाजत से रखा अपने सामने, और गजा के लिए अब जो है वो इंतजार करने लगा, जिसकी फरमाइश की, जिसकी खुद फरमाइश की, जिसकी खुद ये जो है चौहान ने इसको ये जो मतलब वादा किया था, अब इंतजार करता है खुराक का। He ate it and the baby crawled away. अब फूड इसके सामने आ गया, इसने खाना भी खाया और बच्चे को भी छोड़ा, और बच्चा बाप के पास गया। मोतीगंज डोज्ड एंड थॉट ऑफ दिस। अब मोतीगंज ने खूब पेट भरकर खाया और इसको नींद आ गई, लेकिन इसको अपने मालिक की याद भी आती थी। एट डॉन दिसा रिटर्न टू द प्लांटेशन। तो दूसरी सुबह जब हो गया, दूसरा दिन जब आ गया, तो चौहान ये दिशा जो था, ये दिशा हाजिर हो गया। तो दिशा जब हाजिर हो गया प्लांटेशन पर, he had a lot of liquor and he expected to get into trouble for outstaying his leave. दिशा दौड़ते दौड़ते बड़ी परेशान होकर आ रहा था, क्योंकि इसको ये अंदेशा था, इसको ये गुमान था मेरा मालिक मुझसे नाराज होगा, क्योंकि मैंने 2 दिन लेट किए, आउट स्टे मैंने किया, यानी मेरी लीव 10 दिन के लिए थी, लेकिन मैंने 1 दिन इजाफा किया इसमें, तो इसलिए वो परेशान था। He reported for work with many lies and salams. मोतीगंज had gone for breakfast. अब ये पहले प्लांटर के पास आता है और इसको झूठ बोलकर अब परमिशन इससे चाहता है, इसको बड़ी इज्जत और सलामों से इसको ये जो है इस्तकबाल करता है अपने इस प्लांटर को। लेकिन मोतीगंज उस वक्त मौजूद नहीं था, वो ब्रेकफास्ट के लिए गया था। कॉल अप योर बीस्ट सेड द प्लांटर। अब प्लांटर भी परेशान था, क्योंकि काम नहीं हो रहा था। मोतीगंज जो है ये मतलब ये तो बागी हो गया था, अब ये काम नहीं कर रहा था। अब प्लांटर ने इसे कहा कि जाओ अपने हाथी को बुलाओ और काम पर लग जाओ। एंड दिशा शाउटेड इन द मिस्टीरियस एलिफेंट लैंग्वेज। अब दिशा ने जल्दी से अपनी मखसूस अंदाज में, एक हैरान कुन अंदाज में अपने हाथी को बुलाया। मोतीगंज की आवाज में इसे बुलाया। मोतीगंज हर्ड एंड केम। तो मोतीगंज ने अपने मालिक की आवाज जब सुनी, वो दौड़ते हुए आया। जब दिशा की आवाज उसके कानों में पड़ गई, हाथी के कानों में, वो दौड़ता हुआ आया। एलिफेंट डू नॉट गैलोप, यानी एलिफेंट्स जो हैं, गैलोप हम कहते हैं जब ये एक जानवर जब चारों पैर उठाता है तो, और चारों पैर एक साथ नीचे डालता है, लिफ्ट भी करता है और फिर डालता भी है, इसको हम गैलोप कहते हैं। लेकिन एलिफेंट जो है ये गैलोप नहीं करता है, ये इस तरह से नहीं चलता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि तेजी से आया। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट वेरिंग रेट्स ऑफ स्पीड। लेकिन ये हाथी जो है ये
ये एक पैर के बाद दूसरा पैर डालता है और इस तरह से तेजी से वो चलते हैं। और इतना तेजी से हाथी चलता है कि इतना तेज हाथी की स्पीड होती है। इफ एन एलिफेंट विश टू कैच एन एक्सप्रेस ट्रेन ही वुड नॉट गैलो। और हाथी अगर एक तेज रफ्तार ट्रेन को भी पकड़ना चाहे उसको गैलोप करने की जरूरत नहीं होगी। वो उछलते हुए नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे ही दौड़ कर चलेगा। एक पैर को लिफ्ट करके दूसरा पैर उठाएगा। बट ही वुड कैच द ट्रेन, लेकिन चलते चलते भी वो ट्रेन को पकड़ सकता है, तेज रफ्तार ट्रेन को। यानी यह मतलब यह है कि तो ये दिशा की आवाज सुनकर हाथी बड़ी तेजी से आया और बिल्कुल करीब इसके हो गया। इफ एन सो मोतीगंज वाज एट द प्लांटर्स डोर। इधर से दिशा ने इसको आवाज लगाई, इधर से हाथी हाजिर था प्लांटर के दरवाजे के सामने। ही फेल इनटू द दिशा's arms prompting with joy। अब वो दिशा के सामने बैठ गया। दिशा के सामने उसने अपने आप को लगा दिया। हाथी ने अपने आप को दिशा के सामने पेश किया और खुशी से अपने मालिक को जब देखा बहुत बड़ा खुश हुआ। एंड द मैन एंड द बीस्ट वेप्ट एंड स्लब्बर्ड ओवर ईच अदर। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर एक तो खुशी से और बहुत ही खुशी से अब ये एक रोने लगे। एक दूसरे की याद इनको आती थी। नाउ वी विल गेट टू वर्क। और अब दिशा ने अपने इस हाथी से कहा कि अब जब इन्होंने एक दूसरे को जब ये मोहब्बत का इजहार किया, अब दिशा ने कहा कि उठो, अब हम काम पर जाएंगे। सर दिशा लिफ्ट मी अप ऑन माई सन एंड माई जॉय। और अपने हाथी से कहा कि अब मुझे उठाओ मेरे बेटे, और खुशी से मुझे उठाओ। मोतीगंज swung him up and the two went to the coffee clearing to look for difficult stumps। अब दिशा और मोतीगंज खुशी से मुश्किल तरीन इन स्टंप्स को निकालने के लिए गए और प्लांटर्स पर काम के लिए निकल गए। द प्लांटर वॉज टू एस्टॉनिश्ड टू बी वेरी एंग्री। अब ये प्लांटर ने जब ये हाल देखा, जब ये मोहब्बत का इजहार देखा इन दो का, मालिक का और इस हाथी का, तो वो बहुत हैरान हुआ। और इसने ये मंजर देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। द प्लांटर वॉज टू एस्टॉनिश्ड टू बी वेरी एंग्री। अब वो अपने दिशा से नाराज भी नहीं था, क्योंकि इसको ये मोतीगंज की वफादारी और दिशा की वफादारी, एक इन दोनों की वफादारी ने अब प्लांटर को ये दिशा का ये ओवरस्टेइंग जो लेट इसने किया था वो भूल गया। और अब वो खुश हुआ कि अब जो है दिशा आया और वो काम पर लग गया। अब यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनकी तरफ हम थोड़ा ध्यान देंगे। क्राविंग का मतलब है क्राइंग, यानी जब इसने अपने सूंड में इस बच्चे को उठाया, चौहान के बच्चे को उठाया, तो बच्चा क्राइंग करने लगा, वो रोने लगा। टक्कर का मतलब है तो जब इसने बच्चे को छोड़ दिया, जब चौहान ने इसको ऑर्डर्स दिया, ऑफर किया कि मैं आपको ये खिलाऊंगा, मैं आपको 12 चपातियां खिलाऊंगा जिनको मैं शराब में भिगो कर आपके सामने पेश करूंगा। तो इस तरह से इसने आराम से बच्चे को नीचे उतारा और अपने पैर के सामने रखा और सेफली इसको उतार कर आराम से इसको उतार कर अपने सामने रखा। डियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है डियर की, तो यानी ये सबसे प्यारा बेटा था चौहान का। सौकड़ हम कहते हैं कि ये चपातियां जो थी, ये रोटियां जो थी, ये शराब में मिला के इसको दी थी, यानी इनको शराब में नरम करके दिया था। इसी को हम कहते हैं सौकड़, यानी मिक्सड विथ लिक्वर और मिक्सड विथ वाटर। डोज का मतलब है लाइट स्लीप, यानी बिल्कुल नींद करना, बहुत मतलब डोजिंग को हम कहते हैं कि स्लाइट स्लीप। एस्टोनिश्ड सरप्राइज्ड, स्लोबर एडमिरेशन एंड लाइकिंग, यानी ये दोनों जब 10 दिन के बाद एक दूसरे को देखा, मालिक और मोतीगंज ने आपस में एक दूसरे को देखा, तो वो एक दूसरे की मोहब्बत और खुशी में अब रोने लगे। इसी को हम कहते हैं स्लबर, यानी एडमिरेशन एंड लाइकिंग। तो ये आज इस वाले से ये हमारा चैप्टर जो है शॉर्ट स्टोरी मोतीगंज म्यूटनियर, ये आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल आपको इसके बारे में क्वेश्चन भी होंगे, तो उम्मीद है कि आप अपने लेसन को ठीक तरह से प्रिपेयर करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है, तो खुदा हाफिज़।